हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में कोड विथ मी। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन। तो पाइथन का ये लेक्चर नंबर 0 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आज हम इस में क्या क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे पाइथन क्या होती है, व्हाई लर्न पाइथन, हमको पाइथन क्यों सीखना चाहिए, पाइथन का सेटअप करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, बग्स पढ़ेंगे, पाइथन के बेसिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर हमको किसी मशीन से बात करनी हो तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको मशीन से बात करने में, मशीन को इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करती है। तो एक हमारा ट्रांसलेटर का काम करती है। तो क्या होता है, जैसे मैं तुमको बताऊं तो ये कैसे काम करती है। समझो कि ये अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है और ये अपना इसको अपन लिख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और ये अपनी क्या हो गई, लो लेवल लैंग्वेज। तो ये क्या है, यहाँ पर जो बीच में काम करेगी, जो ट्रांसलेट का काम करेगी, वो कौन करेगी? पाइथन। पाइथन क्या करेगी? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? 0-1 में, ये 0-1 में काम करनी है। तो कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है? 0-1। तो 0-1 समझने के लिए तो 0-1 तो हमको आती नहीं, तो हम क्या करेंगे, पाइथन में बात करेंगे कंप्यूटर से, 0-1 में वो कन्वर्ट कर देगी। तो पाइथन हमको क्यों सीखना चाहिए? तो पाइथन ईजी टू यूज है, ईजी टू लर्न है, इसकी हाई डिमांड है, बिगनर फ्रेंडली है। इसको डेटा स्ट्रक्चर में हम भी यूज़ करके देखेंगे, उसमें भी ये यूज हो जाती है। इससे हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इस बेसिकली इसके मोस्ट ऑफ द यूजेस हैं मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पाइथन ही है। पाइथन यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम पाइथन का सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए हमको जाना पड़ेगा गूगल पर। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल पर। तो दोस्तों गूगल पर आ गए हैं। तो गूगल पर आपको टाइप करना है डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज़। आप जौन सा पीसी यूज कर रहे हो उसके लिए डाल सकते हैं, जैसे मैक के लिए डाल सकते हैं आप। तो ये लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक करिए तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो रही है। तो वो डाउनलोड हो चुकी है, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप इंस्टॉल कर लेना। ओके, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या डाउनलोड करना है? VS कोड, जिसमें हम कोड लिखेंगे। तो VS कोड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? VS कोड सर्च करना है गूगल पर। मैं सर्च करता हूँ VS कोड डाउनलोड। ओके, ये क्या करें, ये इसकी जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, आप लिनक्स के लिए, मैक के लिए, विंडो के लिए, आप जौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं विंडो 10 कर रहा हूँ, तो मैं ये डाउनलोड करूँगा। मेरे में ऑलरेडी है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। तो ये अपना सेटअप हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम हमारी स्लाइड पर जाएंगे। तो सेटअप करने के बाद सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या होते हैं? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फंक्शन क्या करते हैं, कोई वैल्यू इनपुट लेते हैं और कुछ अपन को आउटपुट देते हैं। इसी प्रकार प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही काम करते हैं फंक्शन।
तो जो अपन पहला प्रोग्राम बताएंगे उसकी मदद से देखेंगे। तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं ना अपनी यहाँ पर अपनी सीरीज नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे क्या उसमें अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट है। मैं इसका क्या नाम देता हूँ, लेक्चर नंबर 0 दे देता हूँ इसको। ये अपना लेक्चर नंबर 0 है। तो इसको कैसे ओपन करोगे आप, इस फोल्डर को आप राइट क्लिक करना, शो मोर ऑप्शन करना, इसमें क्या आएगा ना, ओपन विथ, आप क्या करना VS कोड, ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो ये अपना लेक्चर नंबर 0 है। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैसे यूज़ करते हैं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप VS कोड में यहाँ से न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ से न्यू फोल्डर बनता है। तो क्या करना है, हमको न्यू फाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो मेरे को पाइथन में प्रोग्राम लिखना है। तो पाइथन में प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे पाइथन की फाइल बनाना पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। तो पहला प्रोग्राम के लिए मैं हेलो पाइथन नाम से एक पाइथन फाइल बना रहा हूँ। तो हेलो डॉट, इसके बाद आपको नाम देना है कि आप किसकी फाइल बना रहे हो। अगर पाइथन की बना रहे हो तो पाइथन के लिए आपको डॉट के बाद py लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी देखो पाइथन का चिन्ह भी आ गया, पाइथन का लोगो आ गया है। तो क्या करना है, अब आपको ये पाइथन की फाइल बन गई। तो अब ये हमारी रेडी हो गया। अब इसमें हम कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन। देखो फंक्शन, एक पाइथन में फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन। तो ये प्रिंट लिखेंगे, ये फंक्शन लिखा हो गया। इसमें इसके ओपन ब्रेसेस लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लिखेंगे हेलो, स्ट्रिंग के अंदर हेलो। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करके देगा हमको। अगर मैं इसको रन करूं, रन इन कंसोल टर्मिनल, तो ये देखो ये हेलो प्रिंट करके दे रहा है, हेलो, आपने देखा ना। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है और कंसोल या टर्मिनल में जो भी उसमें इनपुट लिया है वो उसको आउटपुट में प्रिंट कर देता है। ये प्रिंट फंक्शन है। तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, फंक्शन अपने पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। तो यही फंक्शन होते हैं। फंक्शन के बाद अपन पढ़ेंगे बक्स। वक्स क्या होते हैं, देखो वक्स होती हैं गलतियाँ, एक प्रकार की नेचुरल है, नेचुरल पार्ट ऑफ कोडिंग है। मिस्टेक्स होती हैं हमारी, अगर हम गलती से कुछ लगाना भूल गए या गलती से कुछ मिस्टेक टाइप एरर कर दिया, तो वो पहले से हमको शो हो जाता है। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। अगर मैं इसको ये पूरा बंद नहीं करता इसको ब्रैकेट को, तो क्या, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। देखो सिंटैक्स एरर। तो ये यही होता है बग्स। बग्स क्या होता है, बग्स बेसिकली मिस्टेक्स। तो ये तुमको और भी आगे सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही बग्स के लिए। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्या कर रहे थे, हाँ, अब पढ़ेंगे अपन पाइथन के बेसिक्स। तो बेसिक्स पहले पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। वेरिएबल्स एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जिसमें इंट हो सकता है, मतलब इंटीजर हो सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू हो सकती है। मैं ये आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं, ट्रू फॉल्स, ये सब मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो पहले आप जानें वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर है जो कोई वैल्यू स्टोर करता है। जैसे कि मैं अपन कोड करके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। मैं आपको कोई वेरिएबल, तो सबसे पहले अपन को पाइथन में वेरिएबल कैसे यूज करेंगे, अपन वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैं दे सकता हूँ, चलो नेम दे देता हूँ। ऐसे मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया और मैं इसके आगे इक्वल टू लगाऊंगा। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल नेम। तो मैं इसमें कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। मैं इसमें मेरा नाम दे देता हूँ। तो नाम देने के लिए मैं ये कॉर्ड्स लगाऊंगा। ये कॉर्ड्स क्या करते हैं, इसमें मैं स्ट्रिंग रखूँगा। स्ट्रिंग क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब कोई भी लेटर का लेटर लिख सकते हैं इसमें अपन। तो मैं नाम लिख देता हूँ भारतेंद्र, मेरा नाम है। ओके, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं एक फॉर एग्जांपल डेविल लिखता हूँ, डेविल। ओके डेविल। तो मैंने डेविल लिख दिया। तो
ये क्या हो गया ना, अब इसको अपन Ctrl+S कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसको रन करेंगे। रन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ प्रिंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने वेरिएबल बनाया था। वेरिएबल में क्या हो गया, डेविल असाइन होगा। ये क्या काम करता है, इक्वल टू का साइन, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें जो राइट वैल्यू है वो लेफ़्ट वाले वैल्यू में असाइन कर दी जाती है। तो मतलब इसमें नेम जो है ना, नेम में डेविल असाइन कर दिया गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स में क्या करते हैं, कोई स्ट्रिंग लिखते हैं अपन। अगर स्ट्रिंग, या फिर इसमें मैं वर्ड भी लिख सकता हूँ, एक अगर सिंगल लेटर भी लिखूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये भी कोई, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा, ये भी चल जाएगा। तो मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे अपना प्रिंट फंक्शन कॉल करूँगा। ये फंक्शन है अपना प्रिंट। इसमें मैं क्या करूँगा, नेम पास कर दूँगा ऐसे ही नॉर्मल। अगर मैं इसमें नेम पास करूँगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए ये डी प्रिंट कर रहा है। अब मैं इसमें लिख सकता हूँ डेविल, तो डेविल प्रिंट कर देगा। अपन अब इसमें लिखते हैं डेविल। अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट करेगा, डेविल। ओके, तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन में तो ये वेरिएबल प्रिंट नहीं करेगा, वेरिएबल में जो उसमें जो स्टोर है उसको प्रिंट करेगा। तो वेरिएबल में मैंने क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, नेम। तो नेम में क्या स्टोर है, डेविल, तो डेविल को प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा ही ये काम होता है वेरिएबल का। तो वेरिएबल और तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक और फंक्शन होता है इनपुट। ये मैंने आपको जैसे स्क्रीन पर शो करता है, इनपुट लेने के लिए होता है। तो मैं इसको और अच्छा बनाने के लिए एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, इनपुट। तो मैं क्या बनाऊँगा, एक नेम वेरिएबल बनाऊँगा, नेम, और इसमें मैं ना इनपुट लूँगा। इनपुट ये क्या करता है ना, एक इनपुट फंक्शन है, ये यूज़र से कुछ भी इनपुट लेता है। तो जिसके अंदर हम क्वोट्स लगा कर अपन लिखेंगे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो ये क्या करेगा, ये यूज़र से इनपुट लेगा और जो भी इनपुट यूज़र देगा उसको ये नेम वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो क्या करेंगे, इसको हम रन कर देखते हैं। ओके, रन हो रहा है। इसमें देखो व्हाट्स योर नेम लिखा रहा है, तो मैं लिख देता हूँ डेविल। तो बस इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, सिर्फ ओनली, क्योंकि इसमें हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ। इसमें क्या वैल्यू है, इसमें प्रिंट क्या करना है हमको, नेम वेरिएबल प्रिंट करना है। तो प्रिंट नेम करेंगे। अब मैं इसको रन करूँ तो व्हाट्स योर नेम पूछ रहा है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स से सलमान नाम देता हूँ, सॉरी। तो मैं यहाँ पर व्हाट्स योर नेम पूछ रहा है, सलमान। ओके, देन इसने सलमान प्रिंट कर दिया। तो ये है हमारा वेरिएबल क्या है, कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अपन। वैल्यू इज अ कंटेनर, समझे ना। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कमेंट्स। एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कमेंट्स पढ़ाता हूँ। तो कमेंट्स क्या होते हैं, अगर समझो एक और वेरिएबल है, मैंने समझो यहाँ पर लेट्स क्रिएट अ एज नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। तो ये क्या करेगा, मैं चाहता हूँ कि एज इक्वल टू 10 है, नहीं, मैं क्या करना चाहता हूँ, और मैं इसको भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो ये दोनों साथ में कैसे प्रिंट होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट नेम और कॉमा लगाकर एज लिख देंगे। तो ये क्या हुई, 2 आर्गूमेंट प्रिंट फंक्शन लेगा और इसकी वैल्यू हमको करके प्रिंट करके दे देगा। तो मैं इसमें नेम पूछ रहा है, तो नेम मैं दे देता हूँ सलोनी। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं इसको ना क्लियर कर लेता हूँ।
ओके, रन टर्मिनल, ओके। व्हाट्स योर नेम, नेम में मैं क्या करूँगा, सलोनी, सलोनी, सलोनी 10 आ गया प्रिंट होके। तो सलोनी 10 कैसे आ गया, सलोनी नेम को प्रिंट किया, फिर उसके बाद एज को प्रिंट कर दिया, एज में क्या था 10, ओके। तो अब मैं पढ़ाने वाला था आपको कमेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर मैं चाहूँ कि मैं कमेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं कि ये कोड अगर इन फ्यूचर कोई मेरा दोस्त या कोई भी कंपनी यूज़ करेगी और उसको देखेगी, तो उसमें उसको समझाने के लिए मैं इधर कुछ मतलब ये कुछ लिख सकता हूँ, ऐसे हैशटैग लगाकर लिख सकता हूँ, ये इट इज़ अ फंक्शन, it is a function that takes input, तो ये कोड का पार्ट नहीं है, बस कमेंट का मतलब है कोड का पार्ट नहीं है। मैं बस सिर्फ समझाने के लिए, मैं जो भी कोई दूसरा कोड इसको देखेगा कोई भी, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लाइन क्या वर्क कर रही है, तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ना, यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो देखो यूज़र से हमने क्या लिया इनपुट, इसको मैं कमेंट को हटा देता हूँ। सबसे पहले कमेंट को हटा दिया, मैंने यूज़र से इनपुट लिया और मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले प्रिंट कराया। मैंने क्या किया, प्रिंट, मैं प्रिंट क्या कराना चाहता हूँ, स्ट्रिंग प्रिंट हेलो। तो मैं जो भी इस कोट्स के अंदर लिखूँगा तो एज इट इज़ मुझे कहाँ प्रिंट होती हुई मिलेगी, मेरे टर्मिनल में। मैं इसको रन करूँगा तो देखो जो प्रिंट के अंदर जो कोट्स में लिखा है वो मुझे यहीं मिलेगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, सलोनी। तो इसने सलोनी प्रिंट नहीं किया, ओनली क्या प्रिंट किया, हेलो, क्योंकि प्रिंट के अंदर क्या है, हेलो ओनली। मैं चाहता हूँ कि हेलो और सलोनी जो नेम है वो भी साथ में, दोनों साथ में प्रिंट हो। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, कॉमा लगाकर ऐसे करके ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ, ऐसे सलोनी, ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे रन करूँ तो भी, सॉरी, ये सलोनी यहाँ सलोनी यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि सलोनी इज़ अ नेम, नॉट इज़ अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है, नेम, ओके, नेम, ओके। अब इसको रन करते हैं, ओके, सिंटैक्स एरर बता रहा, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, ओके, दोबारा से रन करते हैं। ओ, ये रन हो गया। तो मैं नाम दे देता हूँ आकाश, AKSH। ये क्या करना है, ये एक ही लाइन मारा, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बैकस्लैश n यूज कर सकता हूँ, बैकस्लैश n। ये क्या करेगा, मेरे को नेक्स्ट लाइन में पहुँचा देगा। इससे क्या होगा ना, जो आप नेम लिख रहे हो ना वो उसके नीचे लिखोगे। इसको दोबारा से रन करते हैं, ये देखो अब क्या होगा ना, इसको रन करते हैं दोबारा से, देखो अब आप क्या लोगोगे, जो भी इनपुट दोगे इसके नीचे आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया ये अपना। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, नेम, नेम क्या लिखता हूँ मैं, आकाश लिखता हूँ, आकाश, AKSH, आकाश। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो आकाश, सिंपल। और मैं इसमें इसकी जगह ये भी कर सकता हूँ, ये भी यूज कर सकता हूँ, ये भी सेम वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, मैं इसको आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। तो मैं प्रिंट क्या करना, मैंने नाम दिया सलोनी, हेलो सलोनी। इसमें क्या है, देखो इसमें गैप आया था, इसमें गैप नहीं आया, मैं समझाऊंगा इसको आपको आगे। तो ये अपना हो गया वेरिएबल। अब पढ़ेंगे हम क्या, ओके, अब पढ़ेंगे अपन क्या, ओके, अब पढ़ेंगे अपन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग बेसिकली जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ,
तो सबसे पहला अपना डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो एक काम करने पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है अपना वेरिएबल अपना ख़त्म हो गया। अब पढ़ेंगे अपन डेटा टाइप्स वो होती हैं, फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। इंट क्या होता है, जो इंटीजर हो। फ्लोट क्या होता है, जो डेसिमल वैल्यू हो। स्ट्रिंग क्या होता है, जिसके अंदर कोई वर्ड लिखा हो, जिसके अंदर कोई लेटर्स लिखे हों। और बूल क्या होता है, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, सिर्फ दो वैल्यू होंगी, ट्रू या फॉल्स। तो चलिए सबसे पहले अपन स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको VS कोड में ले चलता हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहला स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, ये नेम इनपुट कराएंगे और इसको अपन प्रिंट कराएंगे, प्रिंट नेम। तो ये क्या करेगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर टर्मिनल, ओके। रन करता हूँ मैं इसको। व्हाट्स योर नेम, तो नेम में मैं क्या डालता हूँ, डेविल, माय नेम इज डेविल, ओके डेविल प्रिंट हो जाएगा। दिस इज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में एक फंक्शन है स्ट्रिप नाम का। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिप फंक्शन बेसिकली वर्क करता है, ये लेटर के वाइट स्पेसेस को लेफ्ट और राइट से हटा देता है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कैसे। मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ, मैं आपको स्ट्रिप फंक्शन समझाता हूँ। अगर मैं इस नेम को स्ट्रिप कर दूँ, इसको कर दूँ नेम, और इधर मैं स्ट्रिप फंक्शन कॉल कर दूँ स्ट्रिप, तो ये क्या करेगा, मैं इसको रन करता हूँ। तो यस, सबसे पहले मैं करता हूँ, पहले दोबारा से रन करता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ, इसमें स्पेस देता हूँ, बहुत सारा स्पेस, फिर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, फिर स्पेस। तो ये प्रिंट किया गया, इसमें क्या किया, नेम बिल्कुल स्पेस के साथ प्रिंट किया है। देखो इधर भी इसमें कितना स्पेस है, जितना स्पेस मैंने दिया था इधर भी उतना ही स्पेस है। अगर मैं चाहूँ तो स्ट्रिप फंक्शन कॉल करके, ये स्ट्रिप फंक्शन यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा प्रिंट के अंदर। क्यों, ये अब देखो, अगर अब मैं इसी को रन करूं, अब मैं बहुत सारा स्पेस दे देता हूं पहले, फिर कुछ टाइप कर देता हूं, फिर बहुत सारा स्पेस दे देता हूं। ये देखो इसने क्या किया, राइट और लेफ्ट में जितना भी वाइट स्पेसेस था उस सबको हटा दिया। ये स्ट्रिप फंक्शन का मतलब होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ और मैं इसको यहाँ पर लिखूँ और मैं इसको कोई अनदर वेरिएबल में स्टोर करा, मान लो एक ए वेरिएबल है, इसमें मैंने इसको स्टोर करा दिया, तो ए में असाइन हो गया। अब मैं ए को प्रिंट करा देता हूँ, इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं, ये ऐसे भी रहेगा। मैं इसमें बहुत सारा वाइट स्पेस दूंगा, फिर कुछ लिखूंगा, फिर वाइट स्पेस, फिर ओके, इट्स वर्किंग। तो दूसरा अपना स्ट्रिंग में है टाइटल मेथड। तो टाइटल मेथड इज बेसिकली यूज फॉर, उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। अगर जैसे देखो, तो मैं एक क्या काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी, वेरिएबल नहीं बताता हूँ, बेसिकली इसी में कॉल करूँगा नेम, और इसमें मैं क्या कर दूँगा, टाइटल फंक्शन को कॉल कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली सबसे पहले सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स होंगे मेरी स्ट्रिंग में, उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। तो चलिए अपन एग्जांपल के साथ इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, व्हाट्स योर नेम पूछ रहा है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ टोनी स्टार्क। ओके, तो मैं टोनी पहले स्मॉल में लिखता हूँ, फिर उसके बाद स्पेस देकर स्टार्क लिखता हूँ। तो देखता हूँ व्हाट, देखो इसने क्या प्रिंट किया, टोनी के फर्स्ट लेटर टी को प्रिंट कर कैपिटल कर दिया और स्टार्क के फर्स्ट लेटर एस को कैपिटल कर दिया। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, जो
जितने भी इस स्ट्रिंग में वर्ड होते हैं ना, उसके फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल कर देता है। तो ये स्ट्रिप फंक्शन, ये टाइटल फंक्शन का मतलब टाइटल मेथड, इसको मेथड बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे, टाइटल मेथड, ये स्ट्रिप मेथड। तो मैं इन दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, पहले क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, नेम में सबसे पहले क्या कर दूँगा, वाइट स्पेस हटा दूँगा। तो उसके लिए मैं स्ट्रिप मेथड कॉल कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं डॉट लगा कर टाइटल मेथड को भी कॉल कर दूँगा। ये मेरे देख ये भी वर्क करेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको रन करूँगा। तो व्हाट्सन में सबसे पहले बहुत सारा स्पेस दूंगा, फिर मैं लिखूँगा टॉनी स्टार्क। ओ कहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, स्ट्रिप डॉट टाइटल, ओके स्ट्रिप की स्पेलिंग गलत लिख दी है यहाँ पर, ये स्ट्रिप। ओके मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। ओके व्हाट्स योर नेम, मैं बहुत सारा स्पेस दूंगा, बहुत सारा स्पेस, फिर लिखूँगा टॉनी स्टार्क लिखा है, सॉरी मिस्टेक, टॉनी स्टार्क। तो टॉनी स्टार्क लिखूँगा मैं। ओके देखो इसने पहले तो राइट और लेफ्ट दोनों में जितना वाइट स्पेस था उसको कम किया, उसको पूरा हटा दिया। उसके बाद इसने टॉनी के वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है टी उसको कैपिटल किया, फिर स्टार्क जो वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल किया। तो इसने दोनों फंक्शन, दोनों मेथड एक साथ यूज़ कर सकता हूँ मैं ऐसे करके। तो ये था हमारा स्ट्रिंग। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे इंटीजर इंट। तो स्ट्रिंग में ऐसी बहुत सारी मेथड्स होती हैं। आप गूगल पर जाकर पाइथन यहाँ पर लिख सकते हो, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें आप स्ट्रिंग के बारे में बहुत सारा पढ़ सकते हो। इसमें मैं अगर आपको दूँ, ओके पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में मैं अगर इसमें लिख दूँ स्ट्रिंग की बहुत सारी मेथड हैं। आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो, आप इतनी सारी यूज कर सकते हो। मैं पूरी नहीं बता पाऊँगा, ये वीडियो अपना लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। स्ट्रिंग के बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, दूसरे डेटा टाइप इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंटीजर, इस कोड को हम एक काम करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। इसका मैं रख देता हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। कैलकुलेटर डॉट पी वाई रखना पड़ेगा मेरे को अगर पाइथन की फाइल बनानी है। तो थोड़ा रुकना इसमें ना, ओके तो अपन पढ़ रहे थे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए क्या मैं कहाँ गए, कैलकुलेटर डॉट पी वाई में जाएंगे। तो कैलकुलेटर डॉट पी वाई, इससे पहले मैं आपको बता दूं, तो मैं अगर पाइथन को मैं डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले आप सर्च इंजन जाइए, तो सर्च करोगे आप यहाँ पर पाइथन, PYTHON पाइथन। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, पाइथन को मैं एज ए कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 + 5, ये देखो 9, ये पाइथन यहाँ पर कैलकुलेटर का काम कर सकता है। मैं ऐसे बहुत सारा बड़ा नंबर ले सकता हूँ, ये इसको मल्टीप्लाई करूँ, इतने बहुत बड़े, ये 2 सेकंड में इसको मल्टीप्लाई करके दे देगा। बट मैं यहाँ पर पूरा कोड नहीं लिख सकता, इसलिए हम कोड VS कोड का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप कोई वेरिएबल बना लेता हूँ a, उसमें कोई इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ 5। फिर दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें कोई वैल्यू दे देता हूँ लेट्स 6। अब मैं थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ और मैं उसमें क्या करूँगा, a में जो वैल्यू है उसको प्लस करूँगा प्लस b के साथ, और उसको मैं c में असाइन कर दूँगा।
अब मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ कि सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। सी, तो मैं सी को प्रिंट करना चाहूँ यहाँ पर, तो लेट्स से सी इज 11, 5 + 6 11। तो ये इंटीजर ऐसे काम करते हैं। तो सबसे मैं आपको बताता हूँ, आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, इसको ऐसे हटा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वेरिएबल है मैं चाहता हूँ कि इनपुट से मुझे, मतलब यूज़र से मुझे इनपुट मिले, यूज़र से इनपुट, तो एंटर दी फर्स्ट नंबर में ऐसा कुछ लिख देता हूँ। इसको मुझे कॉट्स में लिखना पड़ेगा, एंटर दी फर्स्ट नंबर, एंटर दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। तो ये जो भी यूज़र एंटर करेगा वो ए में असाइन हो जाएगी वैल्यू। और मैं बी में भी ऐसा ही कुछ कर देता हूँ, इनपुट, इसमें भी मैं एंटर दी सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। समझो एक ऐड करता है, एक इस टाइप का कैलकुलेटर है जो सिर्फ ऐड करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ पहले, यस। तो वो बोला एंटर फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर लेट्स से 88, एंटर, फिर एंटर द सेकंड नंबर, मैं 1 करता हूँ, 888 तो ये तो रॉन्ग आ गया, गलत आ गया। कहाँ गलती हुई, मैंने तो कोड पूरा सही लिखा था। यहाँ पर क्या होता है ना, जो पाइथन है ना, जो पाइथन में जो इनपुट होता है ना, वो एज आ स्ट्रिंग लेता है। तो ये क्या हुआ होगा, मैंने जैसे 88 टाइप किया तो वो स्ट्रिंग ए में आ गई होगी। तो स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी दोनों को कॉन्कनेट कर दिया, 88 और 1, समझे क्या। ये स्ट्रिंग है, नॉट अ इंटीजर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंट फंक्शन में कॉल कर दूंगा, इसको इंट फंक्शन में, इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी इंट में कन्वर्ट करूँगा, ये इसको भी इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या होगा ना, अब ये सही आंसर देगा। अब मैं इसको दोबारा रन करूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर में दोबारा वो ले लेता हूँ 88, फिर 1 ले लेता हूँ, ये देखो 8891। तो पहले में कहाँ क्या हो रहा था, वो हमारी जो पाइथन है ना, पाइथन उसमें जो इनपुट होता है ना, वो एज अ स्ट्रिंग होता है। जो भी तुम यूज़र या मैं या कोई भी जो इनपुट देगा उसमें, तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिला, मुझे इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। टाइप चेंज करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इंट। मैं यहाँ पर फ्लोट भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं बूल भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे जैसे टाइप का डेटा चाहिए मैं वैसा कर सकता हूँ। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स में मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पर इसमें मैं अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करूँ, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। इसके लिए आप इसको फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, दोबारा से रन करेंगे। ओके, आई वांट रन। सबसे फर्स्ट नंबर मैंने लेट्स से 891, सेकंड नंबर 458, इसने मल्टीप्लाई कर करके दे दिया। तो ये इट्स इजी टू यूज़ है, इसलिए तो पाइथन को इजी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी, इसका सिंटैक्स देखो कितना सरल है। तो चलिए अब चलते हैं अपन यहाँ पर। तो हमारा इंटीजर ख़त्म होता है। इंटीजर में आप और भी चीज़ें लिख सकते हो। इसको क्या करें, इसमें मतलब इतना ही है बस। इंटीजर में आप कैलकुलेटर हम आगे चल के बनाएंगे, अभी उसके लिए हमको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। मैं बाद में बताऊंगा स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है अपना, फ्लोट्स। अगर मैं इन्हीं वैल्यू को चेंज करके मैं चाहूँ कि मेरे को फ्लोट में वैल्यू चाहिए, फ्लोट, ये मैं इसको फ्लोट लिख सकता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोट। फ्लोट क्या है, फ्लोट एक
डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। फ्लोट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर दैट स्टोर व्हाट, डेसिमल वैल्यू। मैं क्या करूँगा, इसमें एक काम करता हूँ, आपको पहले बी प्रिंट करके बताता हूँ जो कि सेकंड नंबर होगा मेरा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, फर्स्ट नंबर डालूँगा 7 8, ओके सॉरी यहाँ पर 7 8, सेकंड नंबर में डालता हूँ 4 8। तो देखना बी इसने क्या प्रिंट कर दिया, 48.0। तो ये क्या करता है अपना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर अ डेसिमल नंबर। तो फ्लोट क्या है, डेसिमल के लिए यूज होता है। तो फ्लोट का काम है, फ्लोट भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम फॉर्मेट आउटपुट। ओके, रुकना थोड़ा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ तो चलिए अब अपन फ्लोट में कुछ और ऑपरेशन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ सी। तो फ्लोट में अपन क्या करते हैं, इसको पहले ऐसे वो करते हैं, रन करते हैं। तो मैं नंबर लेट से देता हूँ 4.5, एंटर 5.6, ये आपको ऐड करके देगा 25.2। ओके, मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसमें ऑपरेटर चेंज करता हूँ, लेट से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। तो ये डिवाइड का ऑपरेशन। अब मैं इसको रन करूँगा दोबारा से। ओके, पहले इसको सेव करते हैं। ओके, तो व्हाट्स द फर्स्ट नंबर लेट से 2। व्हाट्स द सेकंड नंबर लेट से 3। ये देखो अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, 0.6666 इतना टाइम तक पहुंच गए ना। बट मेरे को ना इसको राउंड ऑफ करना है, इसको मेरे को छोटा नंबर चाहिए, ये बहुत बड़ा आ गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राउंड ऑफ फंक्शन यूज करूँगा, राउंड फंक्शन। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं सीधा राउंड फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा राउंड, और इसमें मैं क्या करूँगा, सी को इंसर्ट कर दूँगा। राउंड में मैं क्या कर दूँगा, सी को डाल दूँगा। ये करके क्या मेरे को देगा राउंड। अब देखना अब मैं क्या कर दूँगा, अब मैं क्या करूँगा, 7 वही नंबर लेते हैं अपन, क्या लेता पहले 2, सेकंड नंबर 3। तो ये मेरे को राउंड करके क्या दे रहा है, लेट्स सी, इसने राउंड ऑफ कर दिया 32 को एज अ 1। ओके, इसने 0.6 को राउंड ऑफ कर दिया 1, क्योंकि 0.6 किसके पास है, बट मैं इसने पूरा राउंड ऑफ कर दिया। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ओनली 2 डिजिट तक मुझे ये राउंड ऑफ करके दे। तो मैं यहाँ एक और पैरामीटर पास कर सकता हूँ उसमें 2। ये क्या करेगा, मुझे 2 डेसिमल तक मुझे राउंड ऑफ करके देगा। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब फिर से मैं वही इनपुट देता हूँ, मेरा फर्स्ट इनपुट 2, सेकंड इनपुट 3। अब देखो इसने क्या दिया 0.6, इसने 2 डेसिमल तक मेरे को राउंड ऑफ करके दिया है। तो ये राउंड फंक्शन का काम है। अब मैं आपको कुछ यही काम मैं एक और चीज़ से करा सकता हूँ, एफ स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको ये इसमें नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। एफ स्ट्रिंग जैसे कि ये जैसे नाम है, मैं इस नेम को एक और तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट मैं यहाँ पर एफ लिखूँगा, और फिर मैं यहाँ पर ए लिखूँगा, और मैं इसमें क्या लिखूँगा, इसमें कुछ भी लिख दूँ। मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो लिख दिया। और मैं इसमें ये क्या करना चाहता हूँ, इसी स्ट्रिंग में मैं कोई वेरिएबल का नाम इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी स्ट्रिंग में
हेलो वेरिएबल का नाम प्रिंट हो, और उसके बाद फिर स्ट्रिंग कंटिन्यूस प्रिंट हो, जो भी इसमें लिखा है। बीच में मैं क्या चाहता हूँ, बीच में कोई जो भी वेरिएबल की वैल्यू है इसके इस स्ट्रिंग के बीच में प्रिंट हो। उसके लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ स्ट्रिंग, इसको मुझे सेमी कॉलन में लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करूँगा, ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, सॉरी। तो मैं लिखता हूँ डेविल। तो देखो क्या प्रिंट हुआ, हेलो डेविल वर्ल्ड। तो पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर जो ए में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हुई, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, वर्ल्ड। तो हेलो डेविल वर्ल्ड। तो ये हमारा ऐसे एफ स्ट्रिंग वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे क्या इस, अब मैं क्या पढ़ रहा था, कैलकुलेटर, ओनली कैलकुलेटर पढ़ा रहा था आपको। तो कैलकुलेटर में मैं क्या कर, इसी को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ एफ स्ट्रिंग के। मैं लिखना हूँ प्रिंट, इसको मैं कहता हूँ एफ स्ट्रिंग। इसमें मैं मेरे को क्या लिखना, सी 2f, ये लिखना पड़ेगा। ये फ्लोट वैल्यू है इसलिए मुझे 2f लिखना पड़ रहा है, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सी कॉलन 2f। तो दोनों की वैल्यू आई गेस सेम आनी चाहिए। ओके, वेयर इज प्रॉब्लम। ओके, मैंने स्ट्रिंग नहीं लगाया, एफ स्ट्रिंग, एफ के बाद कॉट्स लगाना पड़ता है स्ट्रिंग के लिए, ये। ओके, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्व। अब दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखता हूँ, लेट्स से 2, सेकंड नंबर 3, लेट्स से दोनों की नंबर 0.67 0.67। बस इसने राउंड ऑफ थोड़ा दूर, मतलब 4 डिजिट बार किया, इसने 2 डिजिट बार कर दिया। ओके, तो ये हमारा फ्लोट था। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। मैं मेरा मतलब फंक्शन अपने पढ़ लिए, ये प्रिंट फंक्शन था। मैं मेरा फंक्शन खुद से भी क्रिएट कर सकता हूँ। अपन क्या कर सकते हैं, अपन खुद का फंक्शन खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नई फाइल बनाऊँगा। नई फाइल लेट्स से फंक्शन नाम से ही बना देता हूँ, function.py। तो ये अपनी नई फाइल है। तो नई फाइल में हम क्या करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आ जाता हूँ, सॉरी ओपन क्यों, ओके फंक्शन में आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेफ लिखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया हेलो। तो ये हेलो फंक्शन ऐसा लिखा होगा, इसके बाद सेमी कॉलन लिखे होंगे, इसके बाद इसमें इसकी जो बॉडी, इसमें बॉडी लिखनी पड़ेगी, मतलब ये क्या करके देगा। तो लेट्स से ये प्रिंट करके देगा हमको हेलो प्रिंट करके देगा। तो ये फंक्शन हमको प्रिंट हेलो करके देगा। तो मैं इसको रन करूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैंने क्योंकि इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। और इस फंक्शन को मुझे यूज़ करना है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉल। तो मैं जाऊँगा, फिर मैं इसको कॉल करूँगा हेलो, ये हेलो फंक्शन कॉल करने के लिए ये। तो ये क्या होगा, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो हेलो फंक्शन कॉल हुआ और उसने हेलो प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ, मैं तो ये फंक्शन मुझे वर्ल्ड प्रिंट करके दे, वर्ल्ड। हेलो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन मेरे को वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। देखो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो फंक्शन क्या होते हैं, इनपुट लेते हैं, कुछ आउटपुट देते हैं। ये फंक्शन क्या कर रहा है, अभी कोई इनपुट नहीं ले रहा। तो मैं ऐसा फंक्शन ही बना सकता हूँ जो कुछ इनपुट ले फिर कुछ आउटपुट दे। तो जो फंक्शन इनपुट लेते हैं तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, समझो एक और फंक्शन बनाता हूँ। इसी फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, समझो एक इनपुट लेता है टू नाम से, एक वेरिएबल है टू वेरिएबल, और उसमें ऑलरेडी मैंने वैल्यू असाइन कर दी वर्ल्ड।
अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या प्रिंट हुआ, सोचो क्या प्रिंट हुआ, वर्ल्ड, तब भी वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, क्यों प्रिंट हो रहा है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें ना 2 की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, और इसमें ना मैं वर्ल्ड, इसमें ना मैं हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ, हेलो। अब क्या प्रिंट होगा बताओ, हेलो कॉल हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, हेलो 2 की वैल्यू ऑलरेडी वर्ल्ड है, इसलिए मैंने इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए, इसने ऑलरेडी आर्गुमेंट है। जो भी पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन में, मतलब जो फंक्शन इनपुट लेता है उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो मैंने इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, तो इसने खुद, इसके पास खुद ऑलरेडी आर्गुमेंट है और उसकी वैल्यू खुद है इसके पास, इसलिए इसने इसको कॉल किया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको चेंज, मैं ना इसमें कुछ चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि जो फंक्शन कॉल करे तो मुझे वो 2 की वैल्यू खुद दे। अब मैं इसको वो करूँ रन, तो पहले कंट्रोल एस करेंगे, तो ये मेरे को एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हेलो जो फंक्शन कॉल किया मैंने क्या कर दिया, मैंने एम्प्टी हेलो फंक्शन कॉल कर दिया, मुझे उसमें कुछ आर्गुमेंट देना पड़ेगा तब जाके ये समझो। लेट्स से मैंने दे दिया, मैंने दे दिया हेलो, मेरा नाम दे दिया, मैंने दे दिया डेविल, तो ये क्या करेगा, इसमें हेलो डेविल, तो एरर आ गया, क्योंकि मुझे ना इसको एज अ स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, एज अ स्ट्रिंग देने के लिए डेविल, अब मैं इसको रन करूँ, देखो हेलो डेविल, हेलो फंक्शन कॉल किया मैंने सबसे पहले, उसमें मैंने डेविल इनपुट दिया, तो ये फंक्शन गया यहाँ पर। फंक्शन में क्या था, प्रिंट ने पहले क्या था हेलो, फिर उसके बाद 2 में क्या आया था डेविल, जो डेविल को प्रिंट कर दिया। तो इट इज़ अ फंक्शन। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर ऐसे कौन सा फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, तो मैं एक मेन फंक्शन बना सकता हूँ, ऐसे करके डेफ इक्वल टू मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन है अपना, ये मेन फंक्शन समझो क्या करता है, मेन फंक्शन यूजर से नेम वेरिएबल बनाया, इसमें यूजर से क्या लेता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेट्स से लेता है व्हाट्स योर नेम, और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये करता है हेलो फंक्शन को कॉल, और हेलो फंक्शन में वैल्यू पास कर देता है अपनी नेम की, जो भी नेम आया था। तो अब क्या होगा, अब सोच सकती हो, ये हेलो फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। सबसे पहले मैं ऐसे ही रन करूँगा इसको, कोई नहीं है इसमें, मैंने ऐसे ही रन किया, कुछ नहीं हुआ, इट्स रिमेन सेम। क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन को कॉल करूँगा, मेन फंक्शन कॉल करने के लिए मेन किया। अब इसको रन करूँगा, तो ये पहले मांग रहा है नेम, व्हाट्स योर नेम, लेट्स डेविल, माय नेम इज डेविल, ओके। इसने हेलो डेविल, तो इसने क्या किया, सबसे पहले इनपुट लिया डेविल, उसको नेम में असाइन किया, फिर उसने हेलो फंक्शन कॉल किया, और हेलो फंक्शन में जो नेम था उसको एज अ आर्गुमेंट पास किया, और फिर हेलो फंक्शन के पास गए, तो जो नेम की जो वैल्यू आई थी वो 2 में असाइन हो चुकी है अब। तो अब ये हेलो फंक्शन के करेगा, प्रिंट करेगा हेलो, और जो 2 में जो वैल्यू थी, 2 में कौन सी वैल्यू थी, जो नेम में वैल्यू थी, नेम में कौन सी वैल्यू थी, नेम था, नेम क्या था, डेविल, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो डेविल। तो इट्स लाइक अ वर्क, ओके। ऐसे ही इंटीजर में भी कर सकता हूँ मैं क्या करूँ ना, मैं इस कैलकुलेटर में आते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको सरल बनाने के लिए ना एक मेन फंक्शन, सो लेट्स क्रिएट अ मेन, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। लेट्स मैं क्या करता हूँ,
समझो कि ये एक मेन फंक्शन है, ये इसको यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेफ, जो मैं लगाना भूल गया, उसके लिए फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर उसके बाद एंटर। इंटेंडेशन का ध्यान रखना है, जो इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना, ये इंटेंडेशन बोलते हैं इसको, ये मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैं ये ऐसा लिखा है तो क्या है इसका मतलब, ये मेन फंक्शन के अंदर नहीं है, मेन फंक्शन के बाहर है। अगर मैं इसको इंटेंडेशन, इसमें एक टैब दूँ और इसमें भी टैब, अब ये क्या है, अब ये मेन फंक्शन के अंदर हो गया। पहले क्या था, मेन फंक्शन के बाहर था, अब मेन फंक्शन के अंदर आ गया। तो मेन फंक्शन के अंदर आ गया तो मेन फंक्शन क्या कर रहा है, एक वैल्यू ले रहा है, एक नंबर ले रहा है, सेकंड नंबर है, 2 नंबर ले रहा है बेसिकली, और उसके बाद क्या कर रहा है, एक एक फंक्शन कॉल कर रहा है। लेट्स फंक्शन है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने समझो मल्टीप्लाई फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करता है, और उसमें क्या करता है, ए और बी दोनों को पास कर देता है। बट मेरे पास तो मल्टीप्लाई है नहीं, तो लेट्स क्रिएट मल्टीप्लाई फंक्शन। ओके, नया फंक्शन बनाते हैं अपन, डेफ। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नाम रखेंगे इसका, और इसमें ए और बी एज आर्गूमेंट लेंगे। लेट्स में इनका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ एक्स वाई। तो ए इंटेंडेशन, तो ये रिटर्न करेगा, इसका रिटर्न वैल्यू, रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ओके, हमारा फंक्शन, सॉरी, रिटर्न। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन बिल्कुल पूरा फंक्शन बन गया है। ये इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट दे रहा है। देखो, इन मल्टीप्लाई फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू इनपुट लिया, फिर कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो इसको लेट्स रन करके देखते हैं अपन। ओके, इट्स रन। ओके, पहले मैंने मेन फंक्शन को, कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने मेन फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। मैं जब तक मेन को कॉल नहीं करूँगा, मेन मल्टीप्लाई कॉल करेगा, फिर मल्टीप्लाई वर्क करेगा। तो ओके, लेट्स, मैं यहाँ पर बाहर, इस फंक्शन के बाहर मेन फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो मैंने मेन फंक्शन कॉल किया। ओके, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर लेट्स से 85, सेकेंड नंबर ओके इट्स 45, एंटर। ओके, इसने कोई वैल्यू प्रिंट, ओके, इसने मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल तो कर दिया, लेकिन हमने प्रिंट नहीं कराया। प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा ना, इसके लिए प्रिंट फंक्शन को, इसको हमको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। ओके, दैट्स अ मिस्टेक। तो ये प्रिंट, अब इसको लेट से दोबारा रन करते हैं, इसको फिर से करते हैं। तो फर्स्ट नंबर लेट मैंने क्या दिया था 85, फिर 45। ओ देखो, अब इसने मेरे को मल्टीप्लाई करके दे दिया 3825, ये देखिए। तो ये अपना मेन फंक्शन, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल। तो कल क्या पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे हम पाइथन का सिंटैक्स, कंट्रोल फ्लो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे हम कल। तो आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब, शेयर फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोस। धन्यवाद।